जो यात्रा निकाली थी अपने प्यार प्रेम से निकालते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर अभी मेवात में भी ऐसा ही भाईचारा चल रहा है और जैसे बहुत सारे हिंदू भाई रह रहे हैं मेवात में, मुसलमानों के बीच किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। गिरफ्तारी हुई अच्छी बात है, ठीक है, बट कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मेवात से कुछ साथी। मेवात के दंगों के बारे में आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से शोभा मंडल यात्रा निकाली गई थी, उस पर पत्थरबाजी हो और फिर आगजनी हुई, काफ़ी मामला देश में फैला। उसके बाद काफ़ी कार्रवाई हुई, मोनू मानेसर को अरेस्ट कर लिया गया। एमएलए हैं फिरोजपुर झिरका से मामन खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस मामले में आज मेवात के नौजवान युवक मेरे कुछ साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि मेवात में आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ, वजह क्या थी। बात करते हैं जी। मेवात में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब कि जो यात्रा निकाली थी अपने प्यार प्रेम से निकालते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कुछ जिदबंदी से निकाली थी वो, मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, फलाना आ रहा है। मेवात का तो वहाँ बंदा ही नहीं था, मतलब राजस्थान से जो लोग आए हुए थे उन्होंने पत्थरबाजी जो की थी, और मेवात तो अपने आराम से शांति से थी। और उन्होंने मतलब कि वहाँ पत्थरबाजी करी, किसी के घर पे चढ़ गए थे। उनकी वजह से ही मतलब कि किसी के घर पे जो चढ़े उनका फ़ोटो ले लिया, उनका सबका घर वर तुड़वा दिए सरकार ने ये। और मम्मन खान ने कुछ ऐसी बात बोली थी, मतलब कि प्याज सी फोड़ देंगे। तो आम जैसे किसी को गुस्सा आ जाता, विधानसभा में बोली थी, उसके ऊपर विधानसभा में बोली थी। तो मतलब कोई आदमी को जब ऐसे आता है तो बार बार में मतलब मेवात में ऐसा कुछ होता है तो कोई गुस्से में बोल भी देता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो मम्मन खान को मतलब कि ऐसा वो बोल दिया प्याज सी फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो मुद्दा उठा रहा है। अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है तो आप गुस्से में कह देंगे मेरे साथ ही हो रहा था, आपके तक आप आ जाओ, प्याज सी फोड़ देंगे, ऐसा कुछ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम बोल चाल में गुस्से में उत्तेजित होकर उन्होंने विधानसभा में ये भाषण दिया था। नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी के ऊपर दिया था ये हत्या के बाद। और जुनैद से पहले आसिफ अली के भी साथ में हुआ था, और भी ऐसे कई मुद्दे थे जिनको मतलब बजरंग दल वालों ने ऐसा कुछ। अच्छा, मोनू मानेसर अब अरेस्ट हो चुके हैं, मामन खान जी भी अरेस्ट हो चुके हैं। कार्रवाई से खुश हैं सरकार की? हाँ, कार्रवाई से खुश हैं। जो जैसा मतलब कि जैसे मुद्दा आते हैं और जैसा उनका मतलब जो भी रिजल्ट निकलता है, कौन गलत है कौन सही है, उनको सज़ा दी जाए। कौन से जिले के रहने वाले हैं आप? मैं पलवल से हूँ। पलवल से हैं। कैसा माहौल है वहाँ पर? मामन खान की जब अरेस्ट हुआ, मोनू मानेसर उसके बाद किस तरह का माहौल है? हम थोड़े से मेवात के बॉर्डर पे लगते हैं, ऐसा कुछ हमारे तरफ तो सारा प्यार प्रेम ही है, सारा भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मेवात में भी ऐसा ही भाईचारा चल रहा है और जैसे बहुत सारे हिंदू भाई रह रहे हैं मेवात में, मुसलमानों के बीच किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। जैसे बाहर कोई गुड़गांव में जा रहा है मेवात से तो उनको मतलब कि पीटते हैं, मारते हैं, यही हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब कि कोई भाई मुसलमान कहीं भी रहे तो उसके साथ में कोई अन्याय नहीं हो, जैसे प्यार प्रेम से रह रहे हैं ऐसे रहें। हिंदू भाइयों के साथ मेवात में जो हिंदू भाई हैं, हिंदू भाई भी प्यार प्रेम से ही रह रहे हैं। कोई मुसलमान किसी से कुछ कह ही नहीं रहा है, किसी हिंदू को कोई परेशान नहीं कर रहा है। हमारे गांव में है, मतलब पड़ोस गांव में हिंदुओं के गांव हैं, जैसे एक दो गांव अकेले, किसी को कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे गिरफ्तारी को लेकर मोनू मानेसर और मामन खान की? हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, देखो गिरफ्तारी हुई अच्छी बात है, ठीक है, बट कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद फिर 2 महीने बाद छोड़ दिया जाए, ठीक है। अच्छे से कार्रवाई हो, हर चीज़ पर अच्छे से तहकीकात हो, ठीक है। जिसकी भी गलती है, ठीक है। अभी जो केस हुआ था जुनैद और नासिर को लेकर, ठीक है, उसकी भी कार्रवाई अभी तक नहीं अच्छे से हुई, ठीक है। हर चीज़ को मतलब सिलसिले में अब उनको पकड़ लिया, मोनू मानेसर को अरेस्टिंग जो हुई है, मोनू मानेसर का इसका ही है जो इसका मेन कारण बताया जा रहा था। हाँ, पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, सब चीज़ उनकी है। तो ऐसा नहीं हो कि मतलब कि वो मतलब गुनाहगार भी निकलते हुए फिर उसको छोड़ दें इलेक्शन के बाद में। अभी इलेक्शन के चक्कर में पकड़वाया हो, इलेक्शन बदल जाए उसके बाद में फिर उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सज़ा है उसको सज़ा की तरह दी जाए। आप क्या कह रहे थे? मैं तो बस इतना ही कह रहा था और कुछ। मोनू मानेसर और जो मामन खान की जो अरेस्ट होंगी, मोनू मानेसर जुनैद और नासिर की हत्या के लिए थे, इस वजह से उनका ज़्यादा था। लेकिन मामन खान एमएलए हैं झिरका से, वहाँ से उनकी एमएलए विधायक, उन्होंने जो विधानसभा में अपना भाषण दिया था जब मोनू मानेसर के ऊपर उनकी बहस हुई थी कि प्याज सी फोड़ देंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि ये उत्तेजित करे थे लोगों को वहाँ के। क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं थी कि लोगों को उकसा रहे थे या फिर लोगों को भड़का रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बट एक चीज़ आप भी जानते हो, देखो
2 लोगों की जो जान ली थी, ठीक है। ऐसा नहीं है जला दिया गया, ठीक है, इतनी बेरहमी से मार दिया गया, ठीक है। आप हो किसी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो जो एमएलए हैं उनका हक बनता है बोलने का, ठीक है। अब वो चीज़ उन्होंने उकसाने के लिए नहीं कही, ठीक है। उनका सिर्फ कहना यही था कि जो हमारे साथ गलत हो रहा था उनके साथ भी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि उनके साथ भी यही हो कि उन्हें भी मार दिया जाए, उनको सजा दी जाए उस चीज़ के लिए। आगजनी करना और पत्थरबाजी करना सही समझते हो आप? नहीं, हम अगर सही उन्होंने नहीं कहा कि समझते। तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं या उत्तेजित उन्होंने- कर रहे हैं तो आप कर दोगे ऐसा? हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट देखो उनका जो अलग तरीका था कुछ, ठीक है। वरना पिछले 3-4 सालों से खूब अपने वो रैली निकाल रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा अब से पहले। अभी क्यों ऐसा हुआ? अभी इसलिए हुआ कि उन्होंने इतनी जो बातें कही हैं, ठीक है, लोगों को भड़काया उन्होंने कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जो भी बात उन्होंने बोली है उल्टी बातें बोली ना सारी उन्होंने, ठीक है। वरना अपना प्यार प्रेम से उस आते चीज और के चले लिए जाते उस अपने चीज आराम के से। लिए कानून है, शिकायत करते, पत्थरबाजी और आगजनी करने की जरूरत क्या थी आगे? अब देखो पत्थरबाजी ऐसा था जी, जो लोगों ने करी थी, ठीक है, पता नहीं किसने स्टार्ट किया किसने नहीं किया, ठीक है। वो ना तो वीडियो में रिकॉर्ड है ना किसी के पास कोई सबूत है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई और कहाँ आके ख़त्म हो गई, ठीक है। इल्ज़ाम किस पर आया कि हाँ मेवात के लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है, पर हमको नहीं लगता कि किसी ने गलत किया होगा, ठीक है। वरना पिछले 3-4 सालों से जो रैली निकल रही थी खूब उनकी अच्छी निकल रही थी, ठीक ठाक जा रहे थे, वो अपना सब चीज़ बेटर हो रही थी, ठीक है। हाँ, ये मतलब कि जैसे पहले किसी ने न लड़े के सामने मतलब कि जो मेडिकल हैं उनका मतलब कि ज़मीन खरीद रखी हैं, ले रखी, रजिस्ट्री भी पड़ी हैं। और जब मेडिकल खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ में फ़र्द वगैरह सब मांगते हैं। उस टाइम में फ़र्द लगाते हैं, सरकार को वो रजिस्ट्रेशन का वो देती है। तो उस टाइम नहीं दिख रही थी कि मतलब कि सरकार को कानूनी अपराध जगह पे है ये, और जो बाद में वो फोड़ी हैं, ये क्या मतलब हुआ? जिस टाइम पे लेते हैं रजिस्ट्रेशन मेडिकलों का, जो सारी मेडिकलें तोड़ दी वहाँ पे, उस टाइम तो सरकार को सारा रजिस्ट्री वगैरह, बिजली बिल वगैरह सब चीज़ देते हैं ना, उस टाइम देखनी चाहिए थी। उसके बाद में जो दुकान फोड़ी गई है, ये क्या मुद्दे के ऊपर फोड़ी गई है? कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी है ना, गलत किया है सरकार की कार्रवाई। सब खुश हैं, मोनू मानेसर को अरेस्ट किया, आप लोग मोनू मानेसर के अरेस्टिंग की बात कर रहे थे। हम तो तब खुश होंगे तब जाकर उसको सज़ा मिले, जिस चीज़ जो इसने किया है, जिसके साथ किया है, जैसे आसिफ के साथ किया है, नासिर जुनैद के साथ किया है, और जो और सारे बेगुनाह लड़के हैं जो मारे गए हैं, मतलब गौ हत्या के नाम पे मारे गए हैं, उनको जो कार्रवाई पूरी तरह से की है और उसको पूरी सज़ा मिली। भरोसा है सही करेंगे कार्रवाई? अब देखते हैं सरकार तक उनकी है, क्या है, क्या करेगी क्या नहीं चुनाव करेगी। भी आने वाले हैं अब कहीं चुनाव के लिए तो उसको वो सज़ा में डाल देंगे, चुनाव से बाद में फिर क्या हो गया क्या पता। चुनाव आ रहे हैं, क्या राजनीति कर रही है क्या सरकार इसमें arrest? हम तो ये कहेंगे, देखो इसमें खुश होने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है, कि मोनू मानेसर को पकड़ लिया ये हुआ, ठीक है। खुश क्या होना उसमें, अगर उसने भाई जो करा है उसकी उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। हमको इससे खुशी से कोई मैटर नहीं करते ये चीज़, ठीक है। जो दुख तकलीफ वो लोगों को दे रहा है उसको भाई उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। लोगों को यूँ सरेआम मारना, सब भी पीटना, ठीक है, कभी भी किसी को भी जला देना, ये बेरहमी सरकार की तरफ से तो उसको मिल रहा है प्रोडक्ट पीछे से, ठीक है। सरकार की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है तभी तो वो कर रहा है अगला बंदा। अब तो अरेस्ट वरना हो गए हैं। अब हुआ है ना अरेस्ट, पिछले 6 महीने से 4 महीने से कहाँ था? जब क्यों सरकार ने कदम नहीं उठाया है? अब क्यों कदम उठाया सरकार ने? अब इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अब किसी को भड़काए ना, किसी को मारे पीटे ना, ताकि हमें कभी वोट ना मिले, ठीक है, इसलिए सरकार ने अरेस्ट करवा दिया। किसकी तरफ जाओगे अब? कांग्रेस में बात की तरफ, कांग्रेस या हरियाणा में या राजस्थान? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। अच्छा, लोक दल की तरफ है, हैं? हम भी भाई उसको सपोर्ट करेंगे। चौटाला को सपोर्ट करेंगे। तो हमने बात करी मेवात दंगों पर, मेवात में क्या क्या जो कार्रवाई हुई है उनसे कितने लोग सही समझ रहे हैं और कितना गलत समझ रहे हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की उन्होंने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।